हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग परिमेय संख्याओं के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, यानी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं इनको समझेंगे, फिर परिमेय संख्याओं के क्या क्या गुण होते हैं इनके बारे में समझेंगे। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, यानी सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है उस सारांश को हम लोग लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमारा सारांश क्या है। तो जो टॉपिक नंबर 1 है जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, परिमेय संख्याएं। पहला टॉपिक जो हम लोग को कवर करना है वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होंगी? वे संख्याएं होंगी जो p बटा क्या लिखी जाए, p बटा q या a बटा b के रूप में लिखी जाए। उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। जो दूसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है, परिमेय संख्याओं की तुलना करना, यानी परिमेय संख्याओं की तुलना करना। ये हमारा कौन सा है, दूसरा टॉपिक है। परिमेय संख्या यानी कोई भी परिमेय संख्या है, जैसे 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं इनको बोलेंगे हम लोग क्या, परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं की तुलना करना, यानी तुलना करके हम लोग ये समझेंगे कि कौन सी संख्या क्या है बड़ी या कौन सी संख्या क्या है छोटी है। तीसरा टॉपिक हम लोग बात करते हैं परिमेय, यहाँ तीसरा टॉपिक होगा दो परिमेय संख्याओं के बीच अंतर निकालना या परिमेय संख्या निकालना। दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या निकालना लिख लेते हैं ना। क्या निकालना, संख्या निकालना। यानी हम लोग अगला टॉपिक क्या कवर करेंगे, दो परिमेय संख्या है, जैसे हमारे पास क्या है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है 5/3 है और फिर क्या है 2/4 है या 2/5 है। तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं बनेंगी उसी को हम लोग को निकालना है, यानी परिमेय संख्याओं के बीच में क्या कितनी संख्या अन्य होंगी, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। अगला जो बात है वो क्या है, यानी चौथे पॉइंट पे बात करेंगे, नंबर 4 ना। 4 नंबर पे जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, परिमेय संख्याओं का घटाना। यानी हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्याओं का घटाना। परिमेय संख्याओं का घटाना, यानी दो परिमेय संख्या हैं उन्हें हम आपस में कैसे घटाएंगे। परिमेय संख्याओं का घटाना, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये है 4/3 माइनस 2/5। तो इसका हम लोग घटाना कैसे करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, इसे हम लोग समझेंगे। यानी परिमेय संख्याओं का घटाना क्या होता है इस पर बातचीत करेंगे। फिर अगला जो टॉपिक है वो क्या है, परिमेय संख्याओं का गुणा, यानी कि या गुणा करें या फिर भाग कर लेते हैं, चाहे जो पढ़े आप। दो परिमेय संख्याओं का गुणा, परिमेय संख्याओं का गुणा, ये कवर करेंगे। फिर अगला टॉपिक क्या है, परिमेय संख्याओं का भाग, यानी 6 नंबर में क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं का भाग ये पढ़ेंगे। यानी ये कितने हो गए, 6 टॉपिक। अगला जो टॉपिक है हम लोग को क्या पढ़ना है, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। यानी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। संख्या रेखा पर निरूपित करना। अगला 8वां टॉपिक जो है हम लोगों को क्या पढ़ना है, संख्या रेखा पर निरूपित परिमेय संख्याओं का योग, यानी कि परिमेय संख्याओं को जोड़ा कैसे जाए ना, या घटाना योग दोनों एक साथ कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख दिए परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं का योग, यानी दो परिमेय संख्याएं होंगी उन्हें हम कैसे जोड़ेंगे उस पर बात करेंगे। फिर परिमेय संख्याओं का गुणा, यानी गुणा भाग गुणा तो हम शायद लिख चुके होंगे, आप देखे होंगे, परिमेय संख्याओं का भाग, परिमेय संख्याओं का गुणा। तो इतने टॉपिक हम लोग को कवर करना है कि परिमेय संख्याएं देखें, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसे कोई भी संख्या a/b जैसे ले लेते हैं, a/b या p/q, इस प्रकार जो संख्याएं लिखी जाती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। फिर परिमेय संख्याओं की तुलना करना मतलब मान लेते हैं हमारे पास क्या है भाई कि एक संख्या है 4/3
या 4/5 और दूसरी है क्या 2/3 ऐसे है। तो तुलना करने का सेंस ये होगा कि इन जो ये भाग वाली संख्याएं हैं इनमें से कौन सी संख्या बड़ी या कौन सी संख्या छोटी है। जैसे ये संख्या है तो हमें ये समझना होगा कि कौन सी संख्या क्या हो रही है, बड़ी हो रही है और कौन सी संख्या छोटी हो रही है, यही होता है इसका तुलना करना। ठीक, फिर अगला जो टॉपिक है दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या, यानी हमारे पास ये संख्या है इसके बीच भी कोई परिमेय संख्या आ सकती है क्या। तो इस परिमेय संख्या को हम लोग समझेंगे कि इसके बीच कितनी परिमेय संख्याएं आएंगी, तो इसको समझना है। अगली जो बात करें वो क्या कि परिमेय संख्याओं का घटाना हमने आपको समझा ही रखा है। घटाना मतलब जैसे 5/3 माइनस 4/2 इस प्रकार है, तो इसको हम कैसे घटाएंगे, इसमें से इसको कैसे घटाना है ये हम लोग समझेंगे, यानी यही इसका क्या होता है घटाना। फिर गुणा, परिमेय संख्याओं का गुणा, जैसे 3/2 और गुणित 3/3 ऐसे है, तो इसका हम लोग गुणा कैसे करेंगे, गुणा करने का तरीका क्या होगा ये समझेंगे। फिर परिमेय संख्याओं का भाग, यही भाग भी कर देते हैं, अगर इतना लिखा है भाग का चिन्ह लगा देंगे 3/3 तो ये भाग होगा, और भाग हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। फिर क्या है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, यानी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा, जो संख्या रेखा दी गई होती है, संख्या रेखा क्या होती है हमारे पास एक लाइन होती है इस प्रकार की। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कहीं बीच में शून्य होता है, ये 0 होता है, और इधर वाले में क्या होता है प्लस होता है, 1 2 3 4 या परिमेय संख्या 2 3 4 ऐसे करके बटा में लेके चलेंगे, और इधर वाले पे क्या होता है माइनस होता है। तो इसको हम कैसे निरूपित करेंगे संख्या रेखा पर। तो अगर हमें संख्या रेखा, यानी कि मैथ को हम लोग क्या करें बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से चलना शुरू कर रहे हैं जहां से आपको समझ में आ जाए, यानी जहां से आप समझना शुरू करते हैं हम वहीं से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप क्या करिएगा आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और हमारा मानना है यदि आप वीडियो में आखिरी तक बने रहेंगे तो सारी जितने भी प्रश्न हैं वह सब आप स्वयं कर ले जाएंगे। अगली जो टॉपिक है अगला क्या है वो यहाँ पर देखें क्या करा है, संख्या परिमेय संख्याओं का भाग हमने समझा रही है निरूपण। अब परिमेय संख्याओं का योग मीन्स होता है जोड़। जैसे मान लो यहाँ पे घटाना था ना, अब यहीं पे क्या हो सकता था जोड़ भी हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, तो इसका ये क्या हो जाता जोड़ भी हो जाता। तो हम लोग यही समझेंगे कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनको हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है परिमेय संख्याएं। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले रखे होंगे, आप नोट्स बनाते चलिएगा, हम इसको मिटा देते हैं फिर आगे बातचीत करते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो क्या लिखी जाए P/Q के रूप में, यानी ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में या A/B के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो हम इसी की परिभाषा लिखेंगे और आप लोग इसको क्या करिएगा नोट्स में लिखते चलिएगा। ठीक, तो लिखेंगे ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए या A/B के रूप में जाए, ऐसी संख्याएं जो A/B के रूप में लिखी जाती हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन बच्चों इसमें हमें एक चीज और आना चाहिए, परिमेय संख्या तो ये है इन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है ये जानते रहें। कंडीशन ये है कि परिमेय संख्या यानी A का मान सदैव क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, किससे B से, यानी हम यहाँ लिख देते हैं कोष्टक में कि B का मान या A का मान संख्या A का मान पूरा लिखते हैं ना, संख्या A का मान शून्य नहीं होना चाहिए, संख्या A का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। एक मिनट, B बराबर या 0 ना हो, ऐसे लिख सकते हैं कि B बराबर 0 ना हो। ठीक, संख्या B का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगर संख्या B का मान कभी भी क्या हो शून्य नहीं होना चाहिए तो वो हमारी क्या होगी परिमेय संख्या होगी। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल आप समझे, जैसे मान लीजिए हमारे पास है -4/3 4/2
2/3 या 5/3, ऐसी जो भी संख्याएं लिखी हैं जो बटा में हो वह क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर कहीं हमने गलती से ये लिख रखा होगा कि 4/0, तो याद रखिएगा कि यह परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे लिख रखे हैं पहले से कि b का मान क्या होना चाहिए, जो b है, यानी कि देखें a/b में है ना, a/b में। अच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो संख्या p/q के रूप में हो, तो b बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे क्या रख दिया है, 0 रख दिया, तो यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आपने परिमेय संख्याओं के बारे में समझ रखा होगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां आप कमेंट करिएगा, हम आपको उसका जवाब देंगे। ठीक, तो हम इसको मिटा देते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वह क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती है। जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। कौन सी? धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो हम लोग समझते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं और ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले रखे होंगे। अब आप समझें धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है और फिर ऋणात्मक परिमेय संख्या ना। 1 मिनट, धनात्मक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अच्छा बच्चों, एक बात हम नहीं समझा पाए कि अंश बटा, यानी इस परिमेय संख्या क्या होती है, जो अंश बटा हर के रूप में लिखी गई हो ना। ऊपर वाले को बोलेंगे अंश और नीचे वाले को क्या बोला जाता है, हर। ये याद रखिए, क्या बोलेंगे, हर। तो हम लोग लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, देखिए आप समझें यहाँ पे धनात्मक परिमेय संख्याएं, तो आप क्या लिखेंगे, लिखिएगा कि ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका अंश व हर, जिनका अंश व हर दोनों धन हो या धनात्मक हो, उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं, कहते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और याद रखिएगा, ये तो धनात्मक संख्या है ही, लेकिन जिस संख्या का अंश व हर दोनों ऋणात्मक होता है वह संख्या भी क्या होता है, धनात्मक पूर्ण संख्या ही होती है। क्योंकि माइनस माइनस का जो गुणा होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं 7/3, 8/3, 3 या 5/2, ये संख्याएं क्या है, देखिए यहाँ भी धनात्मक, यहाँ हर जगह धनात्मक है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं आएंगी उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। आदि ना धनात्मक संख्या। हम यहाँ नोट में लिख देते हैं कि जिन संख्याओं का अंश व हर दोनों ऋणात्मक हो, जिन संख्याओं का अंश व हर क्या हो, दोनों ऋणात्मक हो, दोनों ऋणात्मक हो, वह संख्या भी क्या होती है, वह संख्या भी धनात्मक परिमेय संख्या होती है ना, धनात्मक परिमेय संख्या होती है। धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो बच्चों देखें, जैसे मान लें हमारे पास क्या है, -4/-3, ठीक। अच्छा, माइनस यहाँ भी माइनस भी, तो माइनस कट के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक। कामा यहाँ पे लिख देते हैं -5/-2, -3/-1। अगर ऐसी संख्याएं हैं तो यह क्या हो जाएंगी, धनात्मक हो जाएंगी। और इन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं क्या,
इनको क्या बोलेंगे हम लोग, धनात्मक परिमेय संख्या। यानी कि अगर कोई चीज़ माइनस में है तो दोनों अगर माइनस में है तो याद रखेंगे वो किस में बदल जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या के रूप में बदल जाएगा। अब हम लोग क्या समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि ऋणात्मक परिमेय संख्या हम लोग किसे कहेंगे, यानी जो ऋण में होंगी वो क्या होती है। तो देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है, यानी जिस ऐसी परिमेय संख्या होगी जिसका क्या, अंश या हर दोनों में से कोई एक अंश, अच्छा ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। ये हमने बता रखा है आपको। तो आप क्या लिखिएगा कि ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश या हर दोनों में से एक क्या हो, ऋणात्मक हो। रुक जाओ, ऋणात्मक परिमेय संख्या ना, तो लिखेंगे क्या, ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिसका, जिसके लिख देते ना, ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश या हर, अंश या हर, एक मिनट, अंश या हर दोनों में से कोई एक ना, दोनों नहीं, याद रखिएगा कोई एक क्या हो, कोई एक ऋणात्मक हो, ऋणात्मक, यानी कोई एक क्या हो, ऋणात्मक हो, तो ऐसी परिमेय संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक हो, उसको कहेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या हो। तो ऐसी संख्या को ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। अब अंश और हर हमने आपको समझा रखा है कि ऊपर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर ना। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अब अंश और हर दोनों में से कोई एक क्या हो, ऋणात्मक हो। अगर कोई एक ऋणात्मक है तो वह क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। जैसे -4/-5 कामा 3/2 ना, आदि। क्या लिख देते हैं बच्चों, आदि, यानी आदि जो भी संख्याएं होंगी वह क्या होंगी, ऋणात्मक। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या है, परिमेय संख्याओं का मानक रूप। यहाँ लिखेंगे अगला क्या है, परिमेय संख्याओं का मानक रूप। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे ऐसी परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं तभी मानक रूप में कही जाती हैं, परिमेय संख्याएं तभी मानक रूप में कहलाती हैं, तभी मानक रूप में कहलाती हैं, मानक रूप में कहलाती हैं जब उनके अंश और हर का महत्तम समापवर्तक क्या हो, एक हो तथा हर धनात्मक हो। ठीक है बच्चों, तब वह संख्या किस में होगी, मानक रूप में होगी। अगर उदाहरण की बात करें तो हम लोग जैसे समझ लेते हैं 5/7 कामा -11/5 कामा 8/3। इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी,
वह क्या होंगी, मानक रूप में लिखी गई होंगी। यानी ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, संख्याओं का मानक रूप कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने पहले टॉपिक को समझ रखा है, यानी क्या परिमेय संख्याएं क्या होती है ना, और परिमेय संख्याओं के भाग क्या होते हैं। यानी कि परिमेय संख्याएं दो हमने बताया क्या होता है, धनात्मक परिमेय संख्या होती है, ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। उसके बाद आपने क्या कवर कर लिया, परिमेय संख्याओं का मानक रूप क्या होता है ये समझ रखा है। अब हम लोग जो अगली बात समझेंगे इसमें, यानी वो क्या होगा, परिमेय संख्याओं के गुण।